शब्द का अर्थ महाभारत है। जय माने महाभारत। इसका मतलब है कि जीव बारंबार षड विकारों से पराजित हो रहा है, अविद्या माया से पराजित हो रहा है। ये कैसे विजयी हो, इसको जय कैसे प्राप्त हो? तो बोले जय नाम वाले महाभारत का श्रवण करने से इस जीव को अविद्या विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। ये भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और महाभारत आकर ग्रंथ है, अष्टादशों पुराणों पुराण महाभारत में ही विराजमान हैं, इसलिए सभी पुराणों को जय कहा जाता है। इसलिए हर पुराण का मंगलाचरण है। तत् नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरे। जय का उच्चारण करना चाहिए। इस मूल ग्रंथ में द्वादशाक्षर महामंत्र का प्रथम उच्चारण किया गया है। ब्रह्मा जी के अनुग्रह से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है, इसलिए ओम नमः पितामहाय कह करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया गया है। मंगलाचरण में प्रजापतियों को प्रणाम किया गया है। और जिन भगवान व्यास की कृपा से यह ग्रंथ रत्न हमें कहने सुनने का अवसर मिल रहा है, उन भगवान व्यास जी को प्रणाम किया गया है। एवं एक बड़ी विशिष्ट बात है, श्री गणेश भगवान इसके लेखक हैं। महाभारत के महाभारत ग्रंथ के प्रणेता व्यास जी हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ को लिपिबद्ध करने वाले, लेखनी में आबद्ध करने वाले श्री गणेश जी हैं। इसलिए ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः, भगवान गणेश को और उनके समस्त स्वरूपों को नमस्कार है। भगवान विघ्न विनायक गणेश कृपा करें, जो निर्विघ्नता पूर्वक यह 1 महीने का पवित्र सत्र संपन्न हो। व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज हैं। सूत जी की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। श्रौत यज्ञ में अग्नि के कुंड के, यज्ञ कुंड के एक विशिष्ट भाग को सूती कहा गया है, और उस सूती से उत्पन्न होने के कारण इनको सूत कहा गया। ऋषि यज्ञ कर रहे थे। श्रौत यज्ञ में पुरोडास का वपन किया जाता है। बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का वपन किया गया, और उससे अग्नि के कुंड से ही एक अयोनिज बालक उत्पन्न हो गया। सूती से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम सूत हुआ। ये ऐसी कथा सुनाते थे कि सभी प्रेमियों के शरीर में रोमांच हो जाता, सब प्रेम सिंधु में डूब जाते, इसलिए इनका नाम लोमहर्षण हुआ। लोम माने रोम, हर्षण माने खिला देने वाले। इनके पुत्र जो उग्रश्रवाजी हैं, उन्होंने श्री महाभारत का प्रवचन किया है। भागवत का प्रवचन भी उग्रश्रवा सूत जी ने ही किया है। तो ये सूत जी अग्नि के कुंड से प्रकट होने के कारण अयोनिज हैं। और वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि निश्चित ब्राह्मण है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीद और मुखात अग्नि अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से ही अग्नि प्रकट हुआ। एतावता सूत जी ब्राह्मणेतर नहीं हैं, वे ब्राह्मण हैं। उनमें जो विलोमत्व है वह प्राकृत विलोमत्व नहीं है, मंत्रकृत विलोमत्व है, विधिकृत विलोमत्व है। इंद्र संबंधी हवि बृहस्पति के क्षेत्र में दी गई, बस यह विलोमत्व उनमें है, बाकी दूसरा विलोमत्व नहीं है। इसलिए यह बात कहना कि सूत जी ब्राह्मणेतर होकर के भी उन्होंने व्यास पीठ पर बैठकर इतिहास पुराण का वाचन किया, अतएव किसी को भी करना चाहिए, यह विचारधारा सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है।
यदि वे ब्राह्मण न होते तो दाऊ जी को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्यों करना पड़ता? भागवत में इसका प्रमाण है, महाभारत में भी इसका प्रमाण है। तो ये सूत जी का परिचय है और उनके पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत जी महाराज। उनकी उपाधि सूत है, वे जाति से सूत नहीं हैं, उनकी उपाधि सूत है, वे पौराणिक हैं। भगवान बलभद्र ने, श्री दाऊ दादा ने मस्तक पर हाथ रखकर इन्हें आशीर्वाद दिया है। अपने पिता के समान यह भी सबको कथा सुनाने में समर्थ होंगे। नैमिषारण्य में श्री लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी विराजमान हैं। अब ध्यान दें, वैयाकरण लोग ध्यान दें, यहां लिखा है सौती ही, क्या लिखा है? लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाः सौति पौराणिको नैमिषारण्ये सौनकस्य कुलपतेर द्वादश वार्षिके सत्रे, ये लिखा है। तो अब देखो, यदि सूत शब्द जातिवाचक होता तो सौति ही बनता नहीं। सूत यह नाम है क्योंकि अग्नि के सूत भाग से प्रकट होने से उस बालक का नाम सूत रखा गया, और उस सूत के पुत्र होने से इनको सूती कहा गया। अतः ईय से ईय प्रत्यय होकर के आद्यच की वृद्धि होकर के सौती शब्द बनता है। माने सूतस्य अपत्यम पुमान सौती ही, इसलिए सूत जाति नहीं है, सूत नाम है। वे नैमिषारण्य में विराजमान हैं। नैमिषारण्य के संबंध में वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि गौरमुख नाम के ऋषि किसी काल में इस नैमिषारण्य के क्षेत्र में तप करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए एक भयंकर दानव उपस्थित हुआ और उन्होंने भगवान को पुकारा। तो पुकारते ही, पलक झपकते ही, निमिष माने पलक गिराने का समय, पलक गिराने में जितना समय लगता उतने समय में ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उस दानव का सेना के सहित संहार कर दिया। और करके भगवान ने कहा, मैंने अपने भक्तों की, ऋषियों की, संतों की, उनकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा एक निमिष में की है, इसलिए इस तीर्थ का नाम नैमिष होगा। विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा। एक कथा। दूसरी कथा नैमिषारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र, मनोमय चक्र, उसकी नेमी शीर्ण होकर यहाँ पाताल में प्रविष्ट हुई, इसलिए भी इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखम तदा उवाच निमिषेणेदम निहितं दानवं बलम अरण्येस्मिन् ततस्त्वैतं नैमिषारण्य संगीतम, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य होगा। यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। श्री शौनक जी ने सूत जी को सादर वंदन किया और वंदन करके कहा कि भगवान आप पौराणिक हैं, भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी के साक्षात शिष्य हैं, आप महान सामर्थ्य संपन्न हैं, इसलिए आप कृपा करके सुंदर सुंदर कथाएं सुनावें। क्योंकि वैष्णव कौन है? वैष्णवता क्या है? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। वैष्णवत्व क्या है? संत किसको कहते हैं? रसिक किसको कहते हैं? भक्त किसको कहते हैं? वैष्णव किसको कहते हैं? जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए उसको वैष्णव कहते हैं। निरंतर नाम रूप लीला की उपासना में जो लगा रहे, निरंतर युगल का चिंतन जिसे बना रहे, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि जो पवित्र साधन हैं उनमें जो निरंतर लगा रहे, जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसे वैष्णव कहा जाता है, उसे भक्त कहा जाता है, उसे संत कहा जाता है। तो सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा कि भगवान आप कृपा करके यह बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं
और इतना समय आपने कहाँ बिताया? हे भगवान, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री उग्रश्रवा सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं इस समय जन्मेजय जी के यज्ञ से आ रहा हूं। जन्मेजय के सर्प यज्ञ की समाप्ति पर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पधारे और उन्होंने अपने शिष्य महर्षि वैशंपायन को आज्ञा दी, हे वैशंपायन, तुम आद्योपांत मेरे द्वारा रचित महानतम ग्रंथ महाभारत की कथा जन्मेजय को सुनाओ, इन ऋषियों को सुनाओ। तो मैं आद्योपांत महाभारत की कथा श्री वैशंपायन महर्षि के सन्मुख अपने दादा गुरु श्री व्यास जी के चरणों में बैठकर श्रवण करके आ रहा हूँ। और उसी महाभारत के ज्ञान में मैं इतना आनंदित हूँ, इतना झूमता हुआ आ रहा हूँ, उसे ही सुनकर आ रहा हूँ। मैंने बहुत से तीर्थों धामों की यात्रा की और सब जगह यात्रा करता हुआ सीमंत पंचक कुरुक्षेत्र में गया, जहाँ कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, और वहाँ मुझे यह महाभारत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप सब लोग त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, जप, अग्निहोत्र आदि करते करते अत्यंत पवित्र हो चुके हैं। आपका भीतर और बाहर दोनों अत्यंत पवित्र है। इसलिए मैं आपको महाभारत की कथा सुनाऊंगा। देखो, यही है सुनने का फल। सुन के आए तो सुनाया। इसका मतलब क्या है कि हम जितना सुने उतना दूसरों को सुना तो दें कम से कम। 3 तरह के लोग होते स्वामी जी। एक कारीगर था, गुणी व्यक्ति था, उसने 100-100 ग्राम सोने की 3 मूर्तियां बनवाईं, 3 पुत्तलिकाएं बनवाईं, जिनकी आकृति, प्रकृति, वजन, नक्काशी, कारीगरी सब एक जैसी थी। और महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में प्रस्तुत की। बोले, महाराज, हमारी कला का कोई गुणी मूल्य आंके, मैं चाहता हूं मैंने जो श्रम किया है मेरे गुण का कोई मूल्यांकन करे। गुणी पैसा नहीं चाहता है, वो यही चाहता है कि हमारे गुण का कोई मूल्यांकन तो करे कम से कम। आखिर इसको इसने की, इसके गुण में विशेषता क्या है? बोले, क्या मूल्यांकन चाहते? बोले, हमारी इन 3 पुतलियों का वजन एक जैसा है, नक्काशी कारीगरी एक जैसी है, लेकिन इनकी कीमत एक जैसी नहीं है। कारण क्या है ये मूल्यांकन करके बताओ। बड़े बड़े सुनार आए, बड़े बड़े जौहरी आए, मूर्ति को बार बार तराजू पे तोला गया, ऊपर नीचे चारों ओर से देखा गया, कहीं बाल के बराबर भी अंतर नहीं। बोले, जब वजन एक जैसा है, आकृति एक जैसी है, कारीगरी एक जैसी है, नक्काशी एक जैसी है, तो सब तीनों मूर्तियां सोने की ही हैं, तो तीनों की कीमत एक होना चाहिए। बोले, महाराज, मेरी कला का मूल्यांकन आपके दरबार में कोई नहीं कर पाया, मैं निराश होकर जा रहा हूं। विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा। कालिदास जी ने कहा, हम मूल्यांकन करेंगे, लाओ हमारे पास। उन्होंने मूर्तियां बहुत बारीकी से देखी, तो उन्होंने एक विशेषता देखी, इन मूर्तियों के कान में छेद है। बोले, यही कोई कारीगरी है। तो पतला सोने का तार मंगाया और एक मूर्ति के कान में इधर डाला और वो इधर से निकल गया। बोले, इस मूर्ति की कीमत 2 कौड़ी है। 100 ग्राम सोने की मूर्ति कितनी मेहनत से बनाई गई, दाम कितनी? 2 कौड़ी। ये 2 कौड़ी की है मूर्ति। एक दूसरी मूर्ति,
उसके कान में भी छेद, उसमें तार डाला तो इधर तो छेद था, इधर वाला बंद था, इधर से नहीं निकला। मुंह में एक पतला छेद था। वो मूर्ति ऐसी बनाई थी कारीगर ने कि यहाँ से तार डाला तो मुंह से निकल गया। बोले इस मूर्ति की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा है। और एक मूर्ति तीसरी हैं, जीवन में पूरा पूरा उतार नहीं पाते, वो भी मूल्यवान हैं। वे 1000 मुद्रा उनकी कीमत है। वो सामान्य पुरुष नहीं, वे विशिष्ट पुरुष हैं। किंतु जो संपूर्ण उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, फिर अपनी वाणी और अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश देते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी कीमत संसार में कोई नहीं लगा सकता। वे तो भगवान के भेजे हुए धरती पर आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। तो उग्रश्रवा सूत जी महाराज जो तीसरे हैं ना, जो सुनकर के धारण कर लेते हैं, व्यवहार में उतार लेते हैं और फिर जिज्ञासुओं के सामने प्रवचन करते हैं, ये उस कोटि के महापुरुष हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने संपूर्ण कथा सुनी है और आप लोगों जैसा कोई अधिकारी हमको मिलेगा नहीं, इसलिए हम आपको महाभारत की कथा सुनाएंगे। भारतस्य इतिहासस्य पुण्यां ग्रंथार्थ संयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नाना शास्त्रोपबृंहितां जन्मेजयस्य राज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथावत्सर्षिस्तुश्चा सत्रे द्वैपायनाज्ञया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहां। हे भगवान, हे सूत जी महाराज, हम सब ऋषियों को महाभारत की कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि संपूर्ण चारों वेद इसमें समाये हुए हैं। संपूर्ण पाप और भय का यह नाश करने वाली है। जैसे वैशंपायन महर्षि ने व्यास जी की आज्ञा से जन्मेजय जी को सुनाकर कृतार्थ किया, ऐसे ही आप भी भगवान व्यास के कृपा भाजन शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं। आप भी हमारे ऊपर अनुग्रह करें और संपूर्ण महाभारत का श्रवण हमें करावें। उग्रश्रवा सूत जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मंगलम विष्णु वरेण्यम अनघम शुचिम नमस्कृत्य ऋषिकेशम चराचर गुरुम हरिम। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल विग्रह वरेण्य वरद निष्पाप अति पवित्र भगवान नारायण ऋषिकेश जो चराचर के गुरु हैं, उन्हें नमस्कार किया और इसके बाद भगवान व्यास को प्रणाम किया और व्यास को प्रणाम करके महाभारत का वर्णन करना आरंभ किया। महाभारत ग्रंथ व्यास जी ने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए प्रकट किया। बहुत ध्यान दें, जब तक महाभारत ग्रंथ इस धरती पर विराजमान है तब तक सनातन धर्म के स्वरूप का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जब तक महाभारत है। इसलिए महाराज जी, महाभारत की कथाएं होनी चाहिए, क्योंकि आज सनातन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का बोध प्रायः लोगों को नहीं है और न होने के कारण ही समाज विघटन की ओर जा रहा है। बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, लोगों के चित्त में वर्णाश्रम के प्रति श्रद्धा कम होती चली जा रही है, गौ ब्राह्मण के प्रति उनका आदर भाव कम होता चला जा रहा है, माता पिता का भी तिरस्कार होने लग गया है, बड़ों का भी अपमान होने लग गया है, स्त्रियां उनकी पवित्रता निरंतर नष्ट होती चली जा रही है। और इस सब को ठीक किया जा सकता है महाभारत ग्रंथ के माध्यम से। भगवान व्यासाश्रम में विराजमान हैं, सरस्वती नदी के तट पर कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज विराजमान हैं। उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया, स्नान करके वे कुशासन पर विराजमान हो गए और तप में संलग्न हो गए।
तप करते करते उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया और उनके अंतःकरण में वह ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ, माया तत्व भी प्रकट हुआ, जीव तत्व भी प्रकट हुआ और पृथक पृथक सारे तत्व उनके भीतर प्रकट हुए। पिंड और ब्रह्मांड के सारे भेद, सारे रहस्य उनकी समझ में आ गए। उन प्रजापालक भगवान ब्रह्मा से ही रुद्र, मनु, प्रजापति, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, दक्ष के 7 पुत्र और 21 प्रजापति, 14 मनु आदि सब उन्हीं से प्रकट हुए। ये सारी सृष्टि श्री ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने तप करके सृष्टि का विस्तार किया। उस सृष्टि के सम्यक स्वरूप को भी, कैसे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसको भी भगवान व्यास ने समाधि में साक्षात्कार किया और समाधि में साक्षात्कार करके संपूर्ण वेद, इतिहास और संपूर्ण सृष्टि की परंपरा, उत्पत्ति, प्रलय आदि के रहस्यों को अपनी समाधि में साक्षात्कार करके व्यास जी ने संकल्प किया कि एक ग्रंथ ऐसा प्रकट किया जाए जिस ग्रंथ में सांगोपांग सनातन धर्म का स्वरूप आ जाए, एक ग्रंथ में ही सब कुछ आ जाए, ऐसा ग्रंथ प्रकट करना चाहिए। और ऐसा संकल्प करके उन्होंने महाभारत ग्रंथ को अपने हृदय में साक्षात्कार किया और साक्षात करके प्रकट किया। ऐसे वैसे किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ नहीं है। तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदम सनातनम इतिहासमिमं चक्रे पुण्यम सत्यवती सुतः। बहुत दीर्घ काल की लंबी तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, वेदों का व्याख्यान करके, इस वेदों के सार सर्वस्वभूत महाभाष्यभूत इस महाभारत ग्रंथ को सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने प्रकट किया। पराशरात्मजो विद्वान ब्रह्मर्षि संसित व्रतः तदाख्यान वरिष्ठंतु सकृत्वा द्वैपायन प्रभु। पराशर नंदन महर्षि भगवान व्यास ने, जिनका अत्यंत पवित्र चरित्र है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखने के बाद विचार किया कि मैं इसका अध्ययन शिष्यों को कैसे कराऊं, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ये चिंता उनको होने लगी। देखो भाई, उत्तराधिकारी की चिंता सबको होती है। गृहस्थों को भी होती है, यद्यपि उनकी संतान होती है, संतान होने के बाद भी यदि उनकी संतान योग्य नहीं होती है तो उन्हें पीड़ा होती कि अरे ठीक है, बल्दियत के कानून के अनुसार हमारी संपत्ति तो इससे मिल जाएगी, लेकिन जो समाज में हमने सेवा की, जो हमने समाज में अच्छे मूल्यों की स्थापना की, वो इस मेरे पुत्र के द्वारा संभव नहीं है। ये तो रहे सहे को भी कब तक रहने देगा पता नहीं, कब चौपट कर देगा पता नहीं। उन्हें पीड़ा होती है। और भले ही उनका पुत्र निर्धन हो, किंतु योग्य है, सदाचारी है, विद्वान है, तो गृहस्थ पुरुष बड़ा प्रसन्न होता कि चलो, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, ये हमारा सच्चा उत्तराधिकारी होगा। हम जो कुछ इसे देंगे इसको 1000 गुना बढ़ाएगा, इसके नाम से हमारे नाम को जाना जाएगा। प्रसन्न होता है गृहस्थ व्यक्ति। गृहस्थों का उत्तराधिकार वह केवल भौतिक संपत्ति का होता है, लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, विरक्त होते हैं, संत होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका उत्तराधिकार भौतिक संपत्ति का नहीं होता। उनका उत्तराधिकार उनके ज्ञान विज्ञान का होता है, उनकी आध्यात्मिक संपत्ति का होता है, उनकी प्रेम रूपी संपत्ति का उत्तराधिकार होता है। और ये उत्तराधिकार सबको नहीं मिलता। ध्यान देकर सुने, रुपया पैसा ईंटा पत्थर तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन सच्चा गुरुजनों का जो ज्ञान वैराग्य भक्ति है, वो जिसे प्राप्त होवे
वही सच्चा उत्तराधिकारी। हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये जो नासिक का कुंभ गया है, इस कुंभ से पहला जो कुंभ था, माने करीब करीब 20-22 वर्ष हो रहे होंगे, पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न पहाड़ी बाबा सरकार श्री देवदास जी महाराज, जिनसे दास ने विरक्त वेश प्राप्त किया, विरक्त दीक्षा प्राप्त की, वो हमारे पूज्य महाराज जी नासिक कुंभ पधारे। ये हमारा अब जो आएगा वो तीसरा नासिक कुंभ होगा। 2 इस कुंभ के पहले कुंभ की बात है। महाराज 9 दिन तक डाकोर खालसे में छत्ता में केवल जल पर ही रहे। 2:30 बजे आवाज लगा देते, हम एक बार स्नान करके 2:30 बजे उठ जाते रात को, और 1 बजे 2:30 बजे स्नान करके महाराज जी का कमंडल लेके हम गोदावरी चले जाते, वहाँ स्नान करते, संध्या करते, जप करते, फिर महाराज जी के लिए जल ले करके आते। उसी से महाराज जी स्नान भी करते, और बड़ा कमंडल था, 5 किलो पानी आ जाता था, एक कुआं का इतना बड़ा कमंडल था, उसी से उनका सब काम चल जाता था। एक दिन की बात है, वो तो रात्रि भर बैठते ही थे ध्यान में। 1:30 बजे रात को उन्होंने सीताराम बोल दिया, जय सीताराम, श्री सीताराम। तुरंत हम उठ करके बैठ गए, आवाज लगते ही उठ के बैठते थे, आवाज लगी तुरंत उठ के हम बैठ गए। बोले मैंने एक संकल्प कर लिया है, उसको सुनाने के लिए तुमको जगा दिया, सावधान होकर सुनो जो आ गया। बोले मेरे पास 2 चीजें हैं, एक ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, वो भी मेरे पास है। मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है कि जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा जाता, साधु बना जाता, वो हमें मिल चुका है। महाराज जी ने कहा, एक तो हमारी ब्रह्म विद्या है, संगीत की थोड़ी सी विद्या, रामदासी घराने की कुछ गतें वो हमने तुम्हें बता ही दी। अध्यात्म विद्या देने का मैंने तुम्हें संकल्प कर लिया। मेरी आध्यात्मिक ज्ञान के तुम उत्तराधिकारी हो गए और मेरे स्थान के भी उत्तराधिकारी हो गए। मैंने अपना परिपूर्ण उत्तराधिकारी तुम्हें आज स्वीकार कर लिया है। फिर बोले सो जाओ, फिर समय से जगना। सो गए हम। अब क्या आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मिला ये तो श्री गुरुदेव भगवान जाने, ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन इस घटना का बहुत समय के बाद आज हमें स्मरण हुआ है। 1:30 बजे रात को महाराज जगा करके बोले अब हो गया, अब सो जाओ। सो गए। बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान की कितनी कृपा, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी की कैसी कृपा, कैसे कैसे महापुरुषों का दर्शन और उनकी सन्निधि का लाभ मिला। आजकल तो शायद वैसे आज्ञा का पालन कम लोगों के द्वारा संभव हो पाएगा। भगवान की बड़ी कृपा थी, उनके चरणों में जैसे रहे। बाल भोग तो होता ही नहीं था, ब्यारू भी होती नहीं थी, क्यों महाराज तो जल पी के रहते थे। हमसे पंगत के लिए बोलते राजेंद्र दास, हाँ महाराज यहाँ तपोवन है, भरपेट मत खाना, 2 रोटी खाना। भूख खूब लगती लेकिन 2 ही रोटी खा के हम वहाँ से चले आते, इसलिए नींद कम आती थी। कम भोजन करने से नींद कम आती। बहुत अच्छा समय बीता। तो यहाँ एक बड़ी विशिष्ट बात है कि व्यास जी चिंतित हो गए। मैंने संपूर्ण वेदों का व्याख्यान किया, वेदार्थ का उपब्रंहण किया, इतने विराट ग्रंथ को लिखा, अब इसको पढ़ावें कैसे? हमारे अंतःकरण में तो स्थित है ग्रंथ, हमारी बुद्धि में तो स्थित है, लेकिन इतने विशाल ग्रंथ को पहले लिपिबद्ध करना होगा, लिखना होगा।
ग्रंथ के आकार के रूप में प्रकट करना होगा और प्रकट करके फिर किसी शिष्य को पढ़ाना होगा। तो ये कार्य दुरूह कार्य है, कैसे हो? हम किसे अपने ज्ञान विज्ञान का उत्तराधिकारी बनावें, ये चिंता कर ही रहे थे। तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। व्यास जी ने ब्रह्मा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और साष्टांग वंदन करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उसमें व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और उनके नेत्रों से प्रेम का जल बह रहा था और उनके मुख पर, अधरों पर मुस्कान थी। बड़े कृतज्ञता के भाव से ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, संपूर्ण प्राणियों के परम हित की कामना से, संपूर्ण लोकों के परम हित की कामना से मैंने एक महाकाव्य की रचना की है। उस महाकाव्य में वेदों का गूढ़तम रहस्यों का जो सार सर्वस्व है वो मैंने विराजमान किया है। कहाँ तक कहें? सांगोपनिषदाम चैव वेदानाम विस्तर क्रिया, सांगोपांग वेदों का तत्व हमने उसमें निरूपित किया है। उस इतिहास महाभारत को वेदों का मंथन करके हमने प्राप्त किया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल, इन तीनों का निरूपण इसमें किया गया है। कौन सा ऐसा विषय है जिसका निरूपण इसमें न किया गया हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन चारों आश्रमों का, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अध्यात्म शास्त्र, इन सब का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और साथ में न्याय शास्त्र का भी वर्णन किया है, शिक्षा शास्त्र का भी वर्णन किया है। महाराज जी, चिकित्सा शास्त्र का भी वर्णन किया। महाभारत में वैद्यक भी है, किस रोग का क्या इलाज है, ये भी व्यास जी ने महाभारत में लिखा। और दान शास्त्र और पाशुपत शास्त्र, अंतर्यामी शास्त्र का भी वर्णन किया गया है। देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, भूत प्रेत आदि की योनियों में जीव को क्यों जाना पड़ता है, इस कर्म विपाक प्रकरण का भी विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है। लोक पावन तीर्थ, देश, नदियाँ, पर्वत, वन,